आपको बता दें, महाकाल लोक से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी खंडित मूर्तियों को लगाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बंसल न्यूज को जानकारी दी और उन्होंने कहा कि शिव की सरकार है, भगवान शिव की सभी पर कृपा है। जो मूर्तियां खंडित हुई हैं, एजेंसी उन्हें रिप्लेस करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही है, खंडित मूर्ति फिर से लगाई जाएंगी, जो कि गलत है। सरकार नई मूर्ति जल्द लगाने की तैयारी में है। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत की एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सेन। महाकाल परिसर में आपदा के बाद जो मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई है, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार बड़ा निर्णय लेने जा रही है। अब निर्णय क्या होगा, मेरे साथ इस वक्त नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी है, जिनकी बात भी हुई है मुख्यमंत्री से, और एक लंबी चर्चा के बाद अब सरकार इस पर एक बड़ा निर्णय लेगी। महाकाल लोक हमने बनाया, मुख्यमंत्री जी की ये पूरी संकल्पना थी। सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दिशा में जो काम पूरे देश में हो रहा है, उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ये महाकाल लोक का काम हुआ। तेज आंधी तूफान की वजह से जो कुछ 4-5 मूर्तियां प्रभावित हुई हैं, इसमें चूँकि जो एजेंसी है उनका मेंटेनेंस है 3 साल का, और इसलिए वो एजेंसी को ये निर्देश है कि जल्दी से जल्दी नई मूर्तियां लगाएं। नई मूर्तियां लगाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और जल्दी नई मूर्तियां लग जाएंगी। इसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो है वो अनावश्यक दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रही है। तो भगवान शिव के लिए सरकार समर्पित है, मूर्तियां भी नहीं लगेंगी, और हमारी सरकार महाकाल लोक का फेज़ 2 का भी काम कर रही है। फेज़ 2 का भी काम शुरू हो गया है। पूरा मिला के लगभग 2 किलोमीटर का ये पूरा महाकाल लोक होगा, जो देश का अद्वितीय होगा। तो जो मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई है, प्रभावित हुई है, कहा यह जा रहा था कि उनको ठीक किया जाएगा, मतलब उनको ठीक करने की जगह अब ये बिल्कुल साफ है कि सभी मूर्तियां नहीं लगाई जाएगी। नहीं, देखिए, कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि उन्हीं मूर्तियों को ठीक किया जाएगा, नई मूर्तियां लगाई जाएंगी। उन मूर्तियों को ठीक नहीं किया जाएगा, नई मूर्ति ही लगाई जाएंगी, और नई मूर्ति लगाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। 3 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन इसमें मेंटेनेंस नहीं होगा, बल्कि जितनी मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई है, प्रभावित हुई है, उनको नया लगाया जाएगा। और सप्ताह भर के भीतर फिर से एक बार महाकाल लोक उसी अंदाज में जैसी दिखाई दे रही थी, वो सब दिखता हुआ नजर आएगा। नागेंद्र के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। और चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह से उज्जैन में आंधी तूफान के बाद जो स्थिति महाकाल लोक कॉरिडोर में देखने को मिली, जहां सप्तऋषियों में से कुछ मूर्तियां खंडित हो गई थी, अब सरकार उन्हें फिर से लगाने की तैयारी कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार का बड़ा निर्णय है, चूंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जो मूर्ति खंडित हुई है उन्हीं को ठीक करके लगा दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो मूर्ति अब नहीं लगेगी, बल्कि नई मूर्ति लगेगी। और जनभावना की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है खंडित मूर्ति नहीं लगाना चाहिए। तो सरकार भी इस बात को जानती, जब महाकाल लोक का इतना बड़ा निर्माण हुआ है, और जैसा बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसका दूसरा फेज़ और बनने जा रहा है, जो करीब करीब 2 किलोमीटर का होगा पूरा, और दुनिया में सबसे बड़ा ये महाकाल लोक होगा। अभी तक जितने भी बने हैं वो इतना बड़ा कोई उसका क्षेत्रफल नहीं है, चाहे हम बनारस की बात करें, बाकी स्थानों की बात करें। तो अब इस पर और बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत भी गरमाई हुई। कांग्रेस की तरफ से भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं, तो सवालों का जवाब भी है, और ये साफ एक मैसेज है सरकार की तरफ से कि मूर्ति पुरानी नहीं, खंडित नहीं, बल्कि नई मूर्ति लगाई जाएगी, जो जनता के हित में भी है, जनता की मांग भी है। और सरकार भी यही चाहती है कि भगवान शिव का एक क्षेत्र है पूरा, महाकाल वन के नाम से जिसको जाना जाता था, महाकाल लोक हो गया है। किसी दौर में महाकाल वन का पहचान होती थी, लेकिन धीरे धीरे कर कर वहाँ पर विकास हुआ। सिंहस्थ 2016 के बाद से लगातार कई तरह के वहाँ पर काम देखने को मिले हैं, और सरकार ये चाहती है कि इसका और बृहद स्तर पर इसको बढ़ाया भी जाए। और चाहे हम पर्यटन के क्षेत्र में बात करें, आगे कितना इसका लाभ वहाँ के क्षेत्र के लोगों को मिल सकता है, तो सरकार उस पर बड़ा काम कर रही है। लेकिन करीब करीब 45 दिन इसमें लग जाएंगे जब नई मूर्तियाँ लगेंगी।
चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।